हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम 2011 में रिलीज हुई मूवी मेलनचोलिया को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक जगह खड़ी हुई लेडी के साथ जो अपने आप को मिरर में देख रही होती है और उसका नाम जस्टिन था। हम देखते हैं कि उस लेडी के पीछे बहुत सारे बर्ड्स आसमान से नीचे गिर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्टिन की बहन क्लेयर एक ग्राउंड में अपने बच्चे को लेकर रनिंग कर रही थी। उस टाइम उसके पैर जमीन में धंस रहे होते हैं। एक तरफ दिखाया जाता है कि अर्थ एक प्लेनेट जिसका नाम मेलनचोलिया है उससे टकराने वाली है। अगले सीन में हम 3 लोगों को देखते हैं जो एक लाइन में खड़े थे। हम देखते हैं कि क्लेयर का बेटा लकड़ी काट रहा है और जस्टिन उसको देख रही होती है। ये सब सीन मूवी के एंड से रिलेटेड है जो आपको मूवी के एंड में ही समझ में आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जस्टिन के इर्द गिर्द घूमती है। जस्टिन एक कम्प्लीटली डिप्रेस कैरेक्टर है और उसके डिप्रेशन का रीजन भी हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। अब हम मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये स्टार्ट होती है जस्टिन और उसके हस्बैंड माइकल के साथ जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और अब वो अपनी रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं। वो दोनों अपनी कार से रिसेप्शन पार्टी में जा रहे होते हैं और दोनों ही बहुत खुश दिख रहे होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। पार्टी वेन्यू में पहुंचने से पहले जस्टिन आसमान में देखती है और थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको एक रेड स्टार दिखता है। माइकल उसको उस स्टार के बारे में कुछ बताता है और फिर पार्टी हॉल में ले जाता है। पार्टी में जस्टिन अपनी बहन और उसके बेटे से मिलती है और वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं लेकिन जस्टिन खुश नजर नहीं आती। जस्टिन की बहन ने पार्टी में कुछ गेम्स खेलने का भी अरेंजमेंट कर रखा था। एक गेम में क्लेयर एक बोतल में कुछ सीड्स रखती है और पार्टी में मौजूद सब लोगों को ये बताना होता है कि बोतल में कितने सीड्स हैं। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाते हैं और आंसर देते हैं। माइकल और जस्टिन की रिसेप्शन पार्टी क्लेयर और उसके हस्बैंड जॉन ने ही ऑर्गेनाइज की थी। रिसेप्शन पार्टी का वेन्यू उसी ग्राउंड के पास था जिसका जिक्र हमने पहले किया था। रिसेप्शन पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे जैसे जस्टिन के पेरेंट्स और उनके ऑफिस कलीग्स और भी बहुत लोग। पार्टी के दौरान जस्टिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बस खुश होने का दिखावा कर रही थी। इसी दौरान जस्टिन, क्लेयर और उसके पेरेंट्स के बीच किसी पुरानी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है जिससे जस्टिन और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। पर उसकी बहन क्लेयर उसको नॉर्मल रहने के लिए कहती है। जस्टिन का बॉस उसके पास आता है और एक न्यू एम्प्लॉय जिसका नाम टिम था उसको जस्टिन को मिलवाता है और जस्टिन को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है और अब से टिम तुमको असिस्ट करेगा। इसके बाद सब पार्टी में डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी जस्टिन देखती है कि क्लेयर के बेटे लियो को नींद आ रही है और इसलिए वो उसको रूम में ले जाती है क्योंकि वो भी पार्टी में रुकना नहीं चाहती थी। जस्टिन भी लियो के साथ सोने लगती है। इधर पार्टी में केक कटिंग के लिए जस्टिन को बुलाया जाता है लेकिन वो पार्टी में नहीं होती। क्लेयर जस्टिन को ढूंढने जाती है और जब वो उस रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि जस्टिन बाथटब में डिप्रेस बैठी है। क्लेयर जस्टिन को समझाने की कोशिश करती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। जस्टिन क्लेयर की बात मान लेती है और फिर से फेक स्माइल के साथ पार्टी में जाती है। अब माइकल और जस्टिन दोनों मिलकर केक कट करते हैं और फिर अब सब लोग डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद माइकल जस्टिन को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मैंने हम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लान किया है, मैंने तुम्हारे लिए प्लॉट भी खरीदा है। माइकल जस्टिन से बहुत प्यार करता था और अब वो जस्टिन को किस भी करता है, फिर इंटीमेट होने का भी ट्राई करता है लेकिन जस्टिन उसको रोक देती है और वापस पार्टी में चली जाती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जस्टिन अर्थ पर रहने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। माइकल फिर से जस्टिन को रूम में ले जाता है और वापस से उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है लेकिन जस्टिन उसको फिर से रोक देती है और बाहर चली जाती है। जस्टिन अब उस गोल्फ के ग्राउंड में जाने लगती है। टिम भी जस्टिन के पीछे पीछे जाने लगता है और ये सब कुछ माइकल एक विंडो से देख रहा था। उस ग्राउंड में जाकर जस्टिन टिम के साथ इंटीमेट होती है जो उसका हस्बैंड माइकल देख लेता है। इसके बाद जस्टिन फिर से फेक स्माइल के साथ पार्टी में चली जाती है और खुश होने की एक्टिंग करती है। माइकल ये सब क्लेयर और बाकी के लोगों को बताता है। क्लेयर ये सब जानकर जस्टिन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कभी कभी मुझे तुमसे बहुत नफरत होती है। इसके बाद माइकल भी गुस्से में शादी तोड़कर अपने पेरेंट्स को वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब जस्टिन अकेली होती है तब टिम उसके पास आता है और रिलेशनशिप के लिए पूछता है लेकिन जस्टिन उसको भी मना कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो टिम को भी नहीं चाहती तो उसके साथ इंटीमेट क्यों हुई। अब अर्थ पर मेलनचोलिया को टकराने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और ये बात जस्टिन को न्यूज के थ्रू पता चलती है। जस्टिन डिसाइड करती है कि बचे हुए दिनों में उसी के साथ रहना चाहेगी जो उससे सच्चा प्यार करता है। अब वो अपनी लाइफ के लिए किसी को ढूंढने लगती है जो उससे ट्रू लव करे लेकिन बहुत दिन तक जस्टिन को कोई भी नहीं मिलता और अब वो डिप्रेस होने लगती है। जस्टिन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो बीमार भी रहने लगती थी। वो इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि अब उसको नहाने से भी डर लगा करता था। एक दिन जस्टिन अपनी सिस्टर क्लेयर को कॉल करती है और क्लेयर उसको कुछ दिन अपने पास रहने के लिए बुलाती है। जस्टिन
इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि वो कैब भी बुक करना भूल चुकी थी। क्लेयर उसको कॉल पर ही कैब बुक करना बताती है। क्लेयर की ये सब बातें उसका हस्बैंड जॉन सुन रहा था और वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसे कैसे कोई कैब को बुक करना भूल सकता है। कुछ देर बाद जस्टिन क्लेयर के घर पहुंच जाती है और कैब की पेमेंट भी क्लेयर ही करती है। जस्टिन को एक रूम में ले जाकर सुला देती है। जस्टिन का वहाँ आना क्लेयर के हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन क्लेयर जस्टिन को नहाने के लिए लेकर जाती है क्योंकि जस्टिन कोई भी काम अपने आप नहीं कर पा रही थी। जस्टिन के बिहेव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई बहुत बड़ी और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हुई है। अब क्लेयर जस्टिन को डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। क्लेयर ने जस्टिन की सबसे फेवरेट डिश बनाई थी जिसको वो बहुत शौक से खाती है, लेकिन अब जस्टिन अपनी फेवरेट डिश भी नहीं खा पा रही थी क्योंकि वो खाना उसको रखा नजर नहीं आ रहा था और वो बहुत तेज तेज रोना स्टार्ट कर देती है। जस्टिन वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। जस्टिन के पीछे पीछे क्लेयर का बेटा जाता है और उसको मेलनचोलिया को दिखाता है और कहता है आप टेंशन मत लो, वो प्लेनेट हमारे अर्थ से नहीं टकराएगा। तभी क्लेयर वहाँ आती है और अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब सिर्फ कुछ दिन रह गए थे अर्थ और मेलनचोलिया प्लेनेट को टकराने में और इसी वजह से बहुत से लोग डिप्रेस थे और उनमें से क्लेयर और जस्टिन भी थे, लेकिन जस्टिन कुछ ज्यादा ही डिप्रेस थी। कुछ देर बाद दोनों सिस्टर हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं और वहाँ जस्टिन आसमान में देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसको वो रेड स्टार नहीं दिखता। अगले सीन में जस्टिन क्लेयर के घर पर हॉर्सेस के पास होती है। तभी वहाँ जॉन आता है और जस्टिन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने क्लेयर को कुछ नहीं बताया। अगले सीन में क्लेयर की फैमिली और जस्टिन सब साथ में बैठे हुए दिखते हैं और जॉन टेलीस्कोप से उस प्लेनेट को देख रहा होता है। वो अपने बेटे लियो को भी वो प्लेनेट दिखाता है। इस दौरान ये भी पता चलता है कि वो प्लेनेट जल्द ही अर्थ से टकराने वाला है, लेकिन ऐसा बस लोगों को मानना था, जबकि साइंटिस्ट का मानना था कि वो प्लेनेट अर्थ से नहीं टकराएगा और सिर्फ पास से होकर गुजर जाएगा। और यही वजह थी कि जॉन अपने घर में जरूरी सामान भरने लगा था और उसने अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत जल्दी टेंशन ले लेती है। और यही बात जस्टिन को पता थी और उसने क्लेयर को नहीं बताई थी, लेकिन जस्टिन को पता था कि वो प्लेनेट अर्थ से जरूर टकराएगा क्योंकि उसको स्टार्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। और यही कारण था कि जस्टिन डिसाइड करती है कि वो अपना लास्ट टाइम किसी ऐसे इंसान के साथ बिताएगी जो उससे सच्चा प्यार करता होगा। पहले जस्टिन को लगता था कि माइकल उससे बहुत सच्चा प्यार करता है, लेकिन रिसेप्शन पार्टी की रात में जब माइकल जस्टिन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो उसको पता चल जाता है कि वो सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार करता है और इसलिए माइकल से दूर होने के लिए वो उसके सामने टिम के साथ इंटीमेट हुई थी। इसके साथ जब उसको अपना ट्रू लव नहीं मिलता तो उसको लगता है कि वो अकेली ही मर जाएगी जब मेलनचोलिया प्लेनेट अर्थ से टकराएगा और इसी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। वो इतना डिप्रेस हो जाती है कि वो अपने डेली रूटीन की चीजों को भी करना भूल जाती है। एक दिन जब जॉन टेलीस्कोप से उस प्लेनेट को देख रहा होता है तो वो वायर से उसको मेजर करता है और अब उसको भी लगने लगा था कि प्लेनेट अर्थ से टकरा जाएगा और इसलिए क्लेयर नेट पर सर्च करना भी शुरू कर देती है। काफी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद एक दिन वो मार्केट से पॉइजन लाकर घर में रख लेती है जिससे कि जब वो प्लेनेट अर्थ पर टकराए तो उससे पहले ही वो अपनी फैमिली को पॉइजन खिलाकर खत्म कर दे। जॉन को भी यही डर था कि अगर क्लेयर को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वो ऐसे ही कोई ना कोई स्टेप उठाएगी, इसलिए उसने सबको कुछ नहीं बताया था क्योंकि क्लेयर बहुत सेंसिटिव थी। अगले दिन जॉन बहुत परेशान होता है और क्लेयर उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जॉन चाय लेने से मना कर देता है। उसके घर की लाइट भी जा चुकी थी। क्लेयर फिर वहीं पर बैठकर चाय पीने लगती है और उसके बाद उसकी आंख लग जाती है। जब वो सोकर उठती है तो उसको जॉन अपने आसपास नजर नहीं आता। वो जॉन को इधर उधर ढूंढने लगती है और फिर ढूंढते ढूंढते जस्टिन के रूम में जाती है। वो जस्टिन से जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर जस्टिन कहती है कि सारे हॉर्सेस बहुत शांत हैं। क्लेयर भागकर अस्तबल में जाती है और देखती है कि जॉन वहाँ मरा पड़ा है। जॉन ने वही पॉइजन खा लिया था जो क्लेयर ने घर में लाकर रखा था। तभी क्लेयर उस टेलीस्कोप के पास जाती है और देखती है कि वो प्लेनेट अब अर्थ के और भी पास आ चुका है और कभी भी अर्थ से टकरा सकता है। क्लेयर समझ जाती है कि जॉन को ये पता चल गया था और इसलिए उसने सुसाइड कर ली क्योंकि वो अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देख सकता था। फिर भी क्लेयर एक बार जस्टिन से पूछती है, क्या सच्ची में मेलनचोलिया प्लेनेट अर्थ से टकराने वाला है? जस्टिन कहती है हाँ। क्लेयर अब अपने बेटे के पास जाती है जो यार्ड में खड़ा था और आसमान की साइड देख रहा होता है। क्लेयर लियो को अपने साथ एक कार में बैठाती है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ कोई भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब क्लेयर पास में खड़े एक 3 व्हीलर में बैठकर कुछ दूर जाती है, लेकिन वो 3 व्हीलर भी चलना बंद हो जाता है। फिर क्लेयर अपने बेटे को गोद में उठाकर वापस घर आ जाती है। क्लेयर बहुत रोती है और सोचती है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती है। दूसरी तरफ लियो भी यही सोच रहा था और तभी जस्टिन उसके पास आती है और कहती है
देखिए हमको कुछ नहीं होगा, हम अपने लिए एक शेल्टर बनाएंगे। अब लियो शेल्टर बनाने के लिए लकड़ी कट करता है और जस्टिन उसको देख रही होती है। वो एक शेल्टर तैयार करते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। जस्टिन को सब पता था कि वो सब मरने वाले हैं, लेकिन वो बस उन लोगों को बहला रही थी। लेकिन लियो को जस्टिन की बातों पर ट्रस्ट होता है। जस्टिन अपने प्यार के साथ मरने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो लियो और क्लेयर को उनकी आंखें बंद करने को कहती है। क्लेयर की आंखें बंद होती है, लेकिन फिर भी वो रो रही होती है। तभी एक धमाका होता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। इसका मतलब था कि मेलेंचोलिया प्लेनेट अर्थ से टकरा चुका था, क्योंकि वो प्लेनेट अर्थ के साइज में बहुत बड़ा था, इसलिए अर्थ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अगर हम अब बात करें मूवी के स्टार्टिंग के कुछ सीन्स की, तो वो जस्टिन के हेलुसिनेशन थे, जिसमें से कुछ रियल थे और कुछ उसकी इमेजिनेशन थी। जैसे क्लेयर का गोल्फ ग्राउंड में लियो को लेकर भागना, उसके पीछे कुछ बर्ड्स का गिरना, ये सब उसके हेलुसिनेशन थे। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले, और अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप किसी और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से आप किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।